समान होता है। जैसे 2-4 टॉपिक ले लीजिए। जैसे पहला है छात्राओं में गृह संबंधी समस्त कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने की कुशलता विकसित करना। दूसरा टॉपिक है छात्राओं के स्वास्थ्य एवं बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करना। तीसरा है गृह सुव्यवस्था संबंधी समस्या कौशलों का विकास करना। और पांचवा है छात्राओं में सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना। छठवां छात्राओं में उत्तरदायित्व भावना का विकास करना। सातवां छात्राओं के शारीरिक मानसिक एवं उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। फिर आएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या है? पहला है छात्राओं के में चिकित्सीय ज्ञान का विकास करना। और दूसरा है छात्राओं को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बताना। उसके बाद आता है सहायक सामग्री, यानी कौन कौन सी सामग्री पाठ्य योजना के लिए उपयुक्त होगी। पहला है श्यामपट्ट, लपेट श्यामपट्ट, रोलर बोर्ड, अन्य कक्षोपयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान पहले से हम क्या जानते हैं इस बारे में? छात्राएं अस्थिभंग व मोच के प्राथमिक उपचार के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर आता है इसके बाद प्रस्तावना में हम छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसमें हमारा उत्तर मिलेगा। जैसे इसमें पहला क्या कॉलम है, क्वेश्चन नंबर होगा। फिर ये छात्राध्यापक का कार्य होगा। फिर यहाँ छात्र क्रियाएं होंगी। तो पहला प्रश्न क्या है? दो गाड़ियों के आपस में टकराने को क्या कहते हैं? का आंसर है दुर्घटना। दूसरा क्वेश्चन है दुर्घटना में व्यक्ति के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? दुर्घटना में व्यक्ति के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? चोट लग जाती है। आंसर होगा चोट लग जाती है। तीसरा है जो हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा, चोट लगने से हड्डियों में कैसा परिवर्तन होता है? चोट लगने से हड्डियों में कैसा परिवर्तन होता है? ये है समस्यात्मक। यहाँ से हमारा शुरू हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। इसका उद्देश्य कथन होगा, इस टॉपिक का उद्देश्य क्या होगा कि आज हम हड्डी टूटने व प्राथमिक उपचार के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आएगा प्रस्तुतिकरण। इसमें 3 बिंदु बनेंगे, 3 या 4 शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य। तो इसमें पहला टॉपिक है अस्थिभंग व अस्थिभंग के प्रकार। इसके संबंधित 3 प्रश्न हैं। पहला है अस्थिभंग क्या है? अस्थिभंग क्या है? छात्र क्रियाएं हैं हड्डी का टूटना। दूसरा है अस्थिभंग किन हड्डियों पर होता है? अस्थिभंग किन हड्डियों पर होता है? छात्र क्रियाएं कठोर हड्डी पर। तो ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे कठोर हड्डी। तीसरा है अस्थिभंग कितने प्रकार का होता है? अस्थिभंग कितने प्रकार का होता है? ये हमारा समस्यात्मक है। इसके बारे में हमको छात्राओं को बताना है। छात्राध्यापक का कथन।
हड्डी का टूटना ही अस्थिभंग है। हड्डी का टूटना ही अस्थिभंग है। अस्थिभंग कठोर हड्डियों पर होता है। यह टूट कई प्रकार के होते हैं। साधारण टूट, जटिल टूट, बहुखंडी टूट, पचड़ी टूट, संयुक्त टूट, कच्ची टूट और दबी टूट। ये सभी टूट अलग अलग प्रकार से होते हैं। बहुखंड टूट कई टुकड़ों में टूटते हैं। देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। बोध प्रश्न आता है। बोध प्रश्न में हड्डी का टूटना क्या कहलाता है? अस्थिभंग। छात्र क्रियाएं अस्थिभंग। दूसरा, बहुखंड टूट किसे कहते हैं? बहुखंड टूट किसे कहते हैं? हड्डी का कई टुकड़ों में टूटना। हड्डी का कई टुकड़ों में टूटना। ये टॉपिक खत्म हो गया। सेकंड टॉपिक आता है हड्डी की टूट के लक्षण व उपचार। हड्डी की टूट के लक्षण व उपचार। पहला, हड्डी टूट की पहचान क्या है? सूजन आना। हड्डी टूटने पर अंग कैसा होता है? निष्क्रिय हो जाता है। और हड्डी टूट के उपचार क्या है? हड्डी टूट के उपचार क्या है? ये समस्यात्मक है, जिसे छात्र नहीं जानते हैं। तो छात्राध्याप का कथन, हड्डी टूटे हुए स्थान पर सूजन आ जाता है तथा दर्द रहता है। हड्डी टूटने पर अंग निष्क्रिय हो जाता है। टूटी हड्डियों के टुकड़े एक दूसरे से रगड़ खाने पर आवाज़ आती है। हड्डी टूट की पीड़ा कम करने के लिए उस स्थान पर बर्फ की थैली रखें जहाँ की हड्डी टूटी है। उसी स्थान का प्राथमिक उपचार करना चाहिए। इससे संबंधित आए बोध प्रश्न। बोध प्रश्न, हड्डी टूट की पीड़ा कम करने के लिए क्या करना चाहिए? बर्फ की थैली रखनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, टूटी हड्डियाँ एक दूसरे से रगड़ खाने पर क्या होता है? आवाज़ आती है। आवाज़ आती है। देखते हैं एक टॉपिक और है भी, शिक्षण बिंदु। मोच के लक्षण व उपचार। मोच के लक्षण व उपचार। मोच किन अंगों में अधिक आता है? कोमल अंगों में। मोच आने पर अंग कैसा हो जाता है? सूजन आ जाता है। एक मिनट। सूजन आ जाता है। मोच आने पर उपचार क्या है? समस्यात्मक। छात्राध्याप का कथन, ऊंचे नीचे स्थान पर पैर पड़ने से पैर में मोच आ जाती है। छोटे बालकों की अस्थियां कोमल होती हैं, इसलिए इन अंगों में मोच अधिक बनता है। मोच आने वाले अंग को मालिश नहीं करना चाहिए। रोगी को दूध में हल्दी मिलाकर पीने को कहें। बहुत प्रश्न, मोच आने वाले अंग को क्या नहीं करना चाहिए? हिलाना नहीं चाहिए। रोगी को पीने के लिए क्या नहीं देना चाहिए? दूध में क्या देना चाहिए? दूध में हल्दी मिलाकर। अब पुनरावृत्त प्रश्न, अस्थिभंग क्या है? दूसरा, अस्थिभंग कितने प्रकार का होता है? हड्डी टूटने पर कैसा अंग हो जाता है? बहुखंड टूट किसे कहते हैं? मोच आने पर क्या उपचार हैं? गृह कार्य देते हैं। छात्राएं अस्थिभंग के प्रकारों को लिखकर लाएंगे। टॉपिक खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक टू ऑल एवरीवन।